नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासें चल रही थी, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक या दो क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, इस एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा कुछ बुक लॉन्च की गई है। उन बुक्स के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये स्पेशल एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलेगा वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जो आपका सिलेबस है जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, कंप्लीट आपका सिलेबस इसके अंदर कवर किया गया है। साथ ही बात करें एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का, इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया गया है। इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। साथ ही बात करें दोस्तों मैथ और रीजनिंग की, तो इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिलने वाली है। क्या करते हैं, आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए इसमें मैथ और रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप अपने समय की बचत करते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है और हर एक क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाली है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये 10 वर्षों का पेपर्स का सेट है, जिसमें आपको 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलने वाले हैं। प्रत्येक पेपर का, प्रत्येक प्रश्न का आप इसमें ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों सामान्य हिंदी के लिए, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसके अंदर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास सहित विभिन्न एग्जाम के लिए संपूर्ण ग्रामर देखने को मिलने वाली है। टॉपिक वाइज प्रश्नों का संग्रह है और प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। तो ये सभी बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हमारे टॉपिक पे आते हैं। रिक्त स्थान वाला टॉपिक था हिंदी का, जिसमें आज हम बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो, यानी कि पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। मैं रिक्त स्थान में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। मैं रिक्त स्थान में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। इसमें आपको पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना है, सही पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना है। तो वाक्य में देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ए है दिसंबर, बी है गाड़ी, सी है कल और डी है अपनेपन। तो देखिए इसमें आप रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, ये भी ठीक बन रहा है। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, ये भी ठीक बन रहा है। मैं कल अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, ये भी ठीक बन रहा है। मैं अपनेपन में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, तो ये तो गलत हो ही गया। अब बात करनी है हमको पुल्लिंग शब्द की। इन तीनों में से पुल्लिंग शब्द छांटना है हमको और पुल्लिंग शब्द से ही इसका वाक्य पूरा करना है। तो देखिए आप दिसंबर डालोगे आप इसमें, तो अब सेंटेंस देखिए, मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। तो जो दिसंबर है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी गाड़ी है ये स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो दिसंबर हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में है। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में क्या शब्द आएगा ताकि हमारा सेंटेंस है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है अधर्म, बी है सधर्म,
सी है आचार और डी है तपस्या। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम ए से शुरुआत करते हैं। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं अधर्म है। तो हमारा ए ऑप्शन ही राइट हो गया यहां पर, समझ गए? तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप है। स्त्रीलिंग वाला शब्द का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह रिक्त स्थान अब नहीं रही। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह रिक्त स्थान अब नहीं रही। ऑप्शन देखते हैं। ए है स्वास्थ्य, बी है चमक, सी है खबर और डी है होश। तो यहां पर हमको सही वर्तनी वाला शब्द तो झांकना ही है, साथ में स्त्रीलिंग रूप भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं ए से देखते हैं। तो ये स्त्रीलिंग नहीं है, खबर भी पुल्लिंग है, होश भी पुल्लिंग है, जो चमक है ये स्त्रीलिंग है। अब इससे हम वाक्य की पूर्ति करते हैं। देखते हैं। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। यह वाक्य हमारा पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य होगा, जिसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग करना था हमको। तो बी ऑप्शन में चमक जो है वो स्त्रीलिंग रूप है और इससे हमारा वाक्य पूरा होता है। आगे देखते हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि देशज और विदेशज शब्द का प्रयोग करना है हमको। तो क्वेश्चन किस प्रकार से है, तुम्हारे कपड़ों पर रिक्त स्थान लगा है, तुम्हारे कपड़ों पर रिक्त स्थान लगा है। तो हम देखते हैं, ए है दाग, बी है चश्मा, सी है मोजा और डी है बाग। तो हम एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। पहले दाग से देखते हैं, तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा है, दाग लगा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कॉमन सेंस से होंगे, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि आप देखते ही फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिल जाए और आप उसको आंसर टिक कर दे। क्वेश्चन को आपको हिंदी में हमेशा 2 बार ही पढ़ना है।
नहीं है पूछा जाएगा, गलत है पूछा जाएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछा जाएगा, देशज विदेशज पूछा जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट होगा, तुम्हारे कपड़ों पर दाग लगा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप, यहां पर पुल्लिंग रूप पूछा गया है, सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। तो क्वेश्चन है हमारा, मुझे रिक्त स्थान की सब्जी खाना बहुत पसंद है। तो हमको यहां पर शब्द की पूर्ति करनी है, साथ में किससे? पुल्लिंग शब्द से। ठीक है, तो ए देखते हैं भिंडी, बी है चने, सी है मेथी और डी है पालक। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब हम एक से देखते हैं। तो जो भिंडी है देखते हैं, भिंडी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। मेथी भी आपका स्त्रीलिंग है और पालक भी आपका स्त्रीलिंग है। तो 3 ऑप्शन हट गए, तो ऑप्शन क्या बचा? बी बचा, चने। अब हम इससे पूर्ति करते हैं, मुझे चने की सब्जी खाना बहुत पसंद है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। समझ गए? मुझे चने की सब्जी खाना बहुत पसंद है, तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। कोष्टक में हमको शब्द दे रखा है, उसका तत्सम रूप का विकल्प चुनना है हमको। ए है, ऑप्शन देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पंचामृत में गंगा जल को अमी, ये हमारा कोष्टक का शब्द है जिसका तत्सम रूप देखना है हमको, अमी का माना गया है। तो ए है अमृत, बी है अद्भुत, सी है आसान और डी है मुख्य। तो अमी का जो तत्सम रूप होता है, कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प चुनिए। तो अमी का जो होता है क्या होता है? अमृत। अब पढ़िए, पंचामृत में गंगा जल को अमृत माना गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ग्रामवास रिक्त स्थान, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ए है, यानी कि ग्रामवास से अभिप्राय होता है कि ग्राम के लिए वास करना। बी है, से अभिप्राय होता है ग्राम द्वारा वास करना। सी ऑप्शन में है, ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम से वास करना। और डी है, ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। तो कौन सा है? देखिए, आप 2 बार पढ़ना, मैंने आपको बोला है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, क्योंकि ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। ठीक है, ग्राम के लिए वास करना, ग्राम द्वारा वास करना, ग्राम में वास करना। यहां ग्राम से है ना, यहां पर ग्राम से वास करना, तो ये राइट होगा, ग्राम में वास करना। तो ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना, जो कि आपका ऑप्शन डी राइट है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। महानगरों में कई जगह कूड़े के रिक्त स्थान दिखाई देते हैं। तो अब हम देखते हैं। ऑप्शन ए है अंबरसारी, बी है अंबार, सी है अंबर और डी है अंबारी। तो देखिए, इजी है ना, अंबार। महानगरों में कई जगह कूड़े के क्या दिखाई देते हैं? अंबार दिखाई देते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। संज्ञा शब्द से हमको प्रयोग करना है इसमें। तो रिक्त स्थान दे रखा है स्टार्टिंग में ही, रिक्त स्थान तरल अवस्था में होता है। तो ए है कुछ, बी है वह, सी है सुंदरी और डी है पारा। बताइए क्या आएगा? ये तो कर दोगे, इजी है। पारा संज्ञा शब्द नहीं है क्या? पारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो क्या है? पारा है। तो पारा तरल अवस्था में होता है। या फिर आप ऑप्शन ए करोगे तो कुछ तरल अवस्था में होता है। क्या कुछ तरल अवस्था होता है? ये नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर ये भी देखना है, संज्ञा शब्द भी देखना है। तो संज्ञा शब्द क्या है यहाँ पर? पारा। तो पारा कैसा होता है? तरल अवस्था में होता है। आगे देखेंगे। व्यायामशाला, आगे रिक्त स्थान दे रखा है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
अब ऑप्शन देखते हैं। ए है व्यायामशाला वह स्थान जहां व्यायाम किया जाता है। बी है व्यायामशाला वह स्थान है जहां बैठकर चर्चा होती है। सी है व्यायामशाला वह स्थान जहां हवन किया जाता है। और डी ऑप्शन में है व्यायामशाला वह स्थान है जहां न्याय किया जाता है। तो देखिए आपको लग रहा है बिल्कुल इजी है भी, व्यायामशाला वह स्थान जहां व्यायाम किया जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो क्वेश्चन है हमारा, वैद्य जी रिक्त स्थान देखकर इलाज करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए है नारी, बी है नीड, सी है नीर और डी है नाड़ी। देखिए एक जैसे लग रहे सारे ऑप्शन, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। तो वैद्य जी क्या देख के इलाज करते हैं? नाड़ी देख के। अरे नब्ज देख के नहीं करते हैं क्या? तो नब्ज को ही तो नाड़ी बोलते हैं। वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोपहर रिक्त स्थान। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो ऑप्शन देखेंगे। ए है दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का संग्राम। बी है दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का कदाचार। सी है दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार। और डी है दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का अनाचार। देखिए क्या लग रहा है आपको राइट आंसर बताइए। देखो ये देखिए, सी ऑप्शन ठीक लग रहा है। दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार। यहां पर संग्राम दे रखा है, यहां पर कदाचार दे रखा है, यहां पर अनाचार दे रखा है। आप इनसे भी आइडिया लगा सकते हैं। तो दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार। ठीक है, आगे देखेंगे। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी रिक्त स्थान खिल गई। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ए है बाछे, बी है आंखें, सी है मुस्कान और डी है चेहरा। क्या होगा बताइए? बाछे। बाछे अर्थ आनंदित होना। तो रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी बाछे खिल गई, यानी कि वो बहुत आनंदित हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे पास क्वेश्चन है, उसने अपने विवाह के रिक्त स्थान में पार्टी दी। अब हमको यहां पर उपयुक्त शब्द का चयन करके कंप्लीट वाक्य पूरा करना है। ऑप्शन देखते हैं। ए है अवसर, बी है लिए, सी है उपलक्ष्य और डी है समय। तो हमको इसको कंप्लीट करना है। तो पहले ऑप्शन से देखते हैं। उसने अपने विवाह के अवसर में पार्टी दी। बी है उसने अपने विवाह के लिए में पार्टी दी। उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। उसने अपने विवाह के समय में पार्टी दी। तो क्या राइट आंसर हो रहा है? देखिए आप, जो उपयुक्त शब्द है वो उपलक्ष्य होगा। उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। ठीक है, आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है, सेवा रिक्त स्थान भाव से करनी चाहिए। अब देखते हैं। ए है स्वार्थ, बी है निस्वार्थ, सी है सजग और डी है आलस्य। तो यहां पर निस्वार्थ होगा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो सेवा हमको निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। कैसे? निस्वार्थ भाव से। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखते हैं क्वेश्चन। उसका हृदय बड़ा रिक्त स्थान था। अब हमको कंप्लीट करना है इसको। ऑप्शन है। ए है कठोर, बी है कर्कश, सी है कठिन और डी है कसेला। तो देखिए हम ऑप्शन लगा के देखते हैं इसमें। उसका हृदय बड़ा कठोर था।
लग गया? तो उसका हृदय बड़ा कठोर था, तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है मेरा और आपका रिक्त स्थान संबंध है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन है ये। ए है घोर, बी है गहन, सी है घनिष्ठ और डी है पक्का। तो क्या आएगा बताइए? अब आपको सारे सही लग रहे होंगे। मेरा और आपका घोर संबंध है, बोलोगे ये भी ठीक है। मेरा और आपका गहन संबंध है, ये भी ठीक है। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, और मेरा और आपका पक्का संबंध है। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको बताइए? ऑप्शन सी क्या आएगा? मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ। तो मेरा और आपका कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है शेखर अज्ञे के एक उपन्यास का रिक्त स्थान है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है अभिनेता, बी है नायक, सी है नेता और डी है सूत्रधार। तो देखिए शेखर जो है वो अज्ञे जी के उपन्यास में एक नायक की भूमिका में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा कि शेखर अज्ञे के उपन्यास का नायक है। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या क्वेश्चन है? इस रिक्त स्थान घर घर में यही दशा है। अब ऑप्शन देखते हैं। इस में क्या आएगा? ए है गांव में, बी है गांव के, सी है गांव तक और डी है गांव की। बताइए क्या आएगा? हम कंप्लीट देखते हैं। इस पहले ऑप्शन से देखते हैं। इस गांव में घर घर में यही दशा है, या फिर इस गांव के घर घर में यही दशा है। सी देखते हैं। इस गांव तक घर घर में यही दशा है। तो देखो ये तो गलत हो गया है। इस गांव की घर घर में यही दशा है, देखिए ये भी गलत हो रहा है। इस गांव में घर घर में यही दशा है, या फिर इस गांव के घर घर में यही दशा है। तो क्या आएगा बताइए? इस गांव में या फिर इस गांव के? तो इस गांव के घर घर में यही दशा है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है बारिश की बूंदे रिक्त स्थान रही है। ऑप्शन देखते हैं। ए है बरस, बी है टपक, सी है गिर और डी है रिस। बताइए बारिश की बूंदे टपक रही है, क्या आएगा? बी ऑप्शन। बारिश की बूंदे टपक रही है। बूंदे क्या होती है? बूंदे टपकती ही है। ठीक है, बारिश की बूंदे टपक रही है। क्लियर है? आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल वहां काफी सरगमी रिक्त स्थान है। आजकल वहां काफी सरगर्मी रिक्त स्थान है। ऑप्शन देखते हैं। ए है दृष्टिकोण, बी है वायवीय, सी है दिखती और डी है संभावित। तो देखिए आपको दिखता है, सी ऑप्शन ही राइट लग रहा है। आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखती है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। रिक्त स्थान के क्वेश्चन दोस्तों देशज विदेशज से पूछे जा सकते हैं, विलोम शब्द से भी पूछे जा सकते हैं, संज्ञा शब्द से भी पूछे जा सकते हैं, या फिर नॉर्मल किस शब्द से वाक्य पूर्ति होगा इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी एग्जाम के हर पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। इजी टॉपिक है, आपको अच्छे से देख के जाना है। हमारी जो बुक्स बताई थी मैंने आपको, उस बुक्स में आपको बहुत सारे रिक्त स्थान मिलेंगे, तो आप उसको जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कमल का पुष्प,
रिक्त स्थान होता है? ए है सुकोमल, बी है कोमल, सी है निर्मल और डी है विमल। तो बताइए कमल का पुष्प क्या होता है? अरे कोमल होता है। क्या होता है? कोमल होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान क्या है? पेड़ पर चिड़िया रिक्त स्थान है। तो ए है चहचहाती, बी है कड़कती, सी है हिनहिनाती और डी है टिटकारती। तो पेड़ पर चिड़िया क्या करती है? चहचहाती है। ठीक है, चहचहाती है, चहचहाती है। ठीक है, तो बी ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, बरगद रिक्त स्थान लहरा रहा था। ए है हर हर, बी है सरसर, सी है साए साए और डी है झाएं झाएं। तो क्या होगा बताइए? बरगद झाएं झाएं। देखना होगा आपके पास कोई बरगद का पेड़ होगा, तो वहाँ पर जब शाम को हवा चलती है तो आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देगी, झाएं झाएं, सन्नाटा से आवाज़ आएगी तेज। तो बरगद झाएं झाएं लहरा रहा था। ठीक है, अंतिम सवाल देखते हैं दोस्तों आज का। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान को भरेंगे। परिवर्तन रिक्त स्थान का नियम है। ए है जगत, बी है संस्कृति, सी है पृथ्वी और डी है प्रकृति। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो कि हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार से आपके एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्लास की शुरुआत में मैंने आपको इन बुक्स के बारे में बताया था। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।